ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील में आखिरी पल में खेल पलट दिया। क्या किसानों, डिजिटल टैक्स और आर्थिक संप्रभुता पर भारत ने कोई समझौता नहीं किया? भारत अमेरिका ट्रेड डील की संशोधित फैक्ट शीट सामने आने के बाद कई बड़े सवालों के जवाब मिल गए हैं और तस्वीर पहले से काफी अलग दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इस डील को लेकर पहले व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट में कई सख्त दावे किए गए थे, लेकिन अब संशोधित दस्तावेज में अहम बदलाव किए गए हैं जो भारत की रणनीतिक मजबूती को दर्शाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव, दालें टैरिफ कटौती सूची से बाहर। पहले कहा गया था कि भारत कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करेगा, जिनमें दालें भी शामिल थी, लेकिन अब दालों का नाम हटा दिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि दालें एक संवेदनशील क्षेत्र हैं और पूरी तरह संरक्षित रहेंगी। इसका सीधा मतलब लाखों भारतीय किसानों को राहत और अमेरिकी दालों से सीधा मुकाबला नहीं। दूसरा बड़ा बदलाव, 500 अरब डॉलर की खरीद। पहले इसे पक्का वादा बताया गया था, अब भाषा बदली गई है, इसे केवल इरादा कहा गया है, यानी भारत पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं। तीसरा अहम मुद्दा, डिजिटल सर्विस टैक्स यानी DST। पहले दावा था कि भारत इसे हटा देगा, अब यह लाइन फैक्ट शीट से गायब है। सिर्फ इतना कहा गया कि डिजिटल ट्रेड नियमों पर बातचीत जारी रहेगी। भारत 2016 से इक्वलाइजेशन लेवी के रूप में विदेशी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाता है, जिसे अमेरिका भेदभावपूर्ण बताता रहा है, लेकिन संशोधित दस्तावेज बताता है अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। अब बात समझौते की प्रकृति की। 7 फरवरी के संयुक्त बयान में से अंतरिम समझौता कहा गया है, यानी यह अंतिम और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता नहीं है। बड़े BTA पर बातचीत जारी है। टैरिफ के मोर्चे पर अमेरिका ने 25%, रेसिप्रोकल टैक्स घटाकर 18% किया है और रूस से तेल खरीद पर अतिरिक्त 25% शुल्क भी हटा दिया है, जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिल सकती है। कृषि और खाद्य उद्योगों से जुड़े कुछ उत्पाद जैसे नारियल तेल, अरंडी तेल, कपास, बीज तेल और संशोधित स्टार्च पर आयात शुल्क तुरंत खत्म नहीं होगा। सरकार इन्हें करीब 10 साल में चरणबद्ध तरीके से कम करेगी ताकि घरेलू उद्योग को झटका न लगे। सरकार इस समझौते को फार्मर फर्स्ट बता रही है। दावा है कि खेती, डेयरी और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा की गई है, जबकि कपड़ा, चमड़ा जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को नए निर्यात अवसर मिल सकते हैं। तो क्या यह डील भारत के लिए संतुलित जीत है? संशोधित फैक्ट शीट के संकेत साफ हैं, दालों की सुरक्षा, DST पर नियंत्रण और समझौते को अंतरिम बनाना। भारत ने इस बार सिर्फ समझौता नहीं किया, बल्कि शर्तों की भाषा भी बदली है। बड़ी तस्वीर यही कहती है कि ट्रेड टेबल पर भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभरा है।